हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बिहार कंबाइन की एक अपडेटेड सीट मैट्रिक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार कंबाइन में जो है ऑलरेडी आप लोग की ब्राउजर रिलीज करते समय जो एक सीट मैट्रिक्स उन्होंने बताया था, और अभी हाल में जो है उन्होंने अपने पोर्टल पे जो है ऑलरेडी अपडेटेड सीट मैट्रिक्स को जो है रिलीज किया है, जिसमें आप देखोगे तो कुछ नंबर ऑफ सीटें जो है बढ़कर आई है। कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो है थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो क्या है वो अपडेटेड सीट मैट्रिक्स, इसी पर जो है इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। एक एक आपके कोर्स वाइज और कॉलेज वाइज आपकी स्पेसिफिक सीट मैट्रिक्स क्या है, डिफरेंट सब कैंपसेस का, मेन कैंपसेस का, इन सारी चीजों पर जो है डिटेल में बातें करूंगा। इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में हम ये भी बातें करने वाले हैं कि कितने रैंक तक है अगर आपका, तो किस कैटेगरी में आपको कॉलेजेस मिल सकता है। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाए, और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशंस, एडमिशन, काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स, और साथ में आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस, और आपके लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशंस और फार्मर्स से रिलेटेड एग्रीकल्चर इनपुट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी डाउट एंड क्वेरीज एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स के लिए, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार कंबाइन की ऑफिशियल साइट पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी डाउनलोड सेक्शन में एक आपको यहाँ पे नोटिस देखने को मिलेगा, सीट मैट्रिक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सीट मैट्रिक्स है, आपको जैसा कि पता है कि 50% रिजर्वेशन यहाँ पे इंटर एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए होता है, तो वहीं पर 50% जो है आपके पीसीएमबी वाले ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो वहीं पर अगर देखा जाए तो ऑल टुगेदर आपकी टोटल बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो है 400 सीटें जो है यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, ऑल टुगेदर आपका 400 सीटें हैं, जिसमें देखोगे आप 40 सीट जो है आपके एग्रीकल्चर पर कैंपस में आपके 80 सीटें दी गई है, जिसमें आपका बीएससी सब और मेन कैंपस में अगर देखोगे तो हर कैंपसेस में आपको 16 सीटें जनरल के लिए, पीसीएमबी ग्रुप में है तो एससी ग्रुप के लिए यहाँ पे 7 सीटें हैं। एसटी ग्रुप में देखोगे आपके तो एमबीएससी सहरसा और आपका पूर्णिया, यहाँ पर जो एक एक सीटें हैं। बाकी मेन कैंपस और आपकी जो है देखेंगे अगर तो यहाँ पे डुमराव में और आपकी जो है यहाँ पे किशनगंज में एसटी कैटेगरी की सीटें नहीं है। वहीं पर ईबीसी कैटेगरी के लिए 7 सीटें आपकी हर कैंपस में दी गई है। बीसी कैटेगरी के लिए 5 सीटें हैं। आरसीजी कैटेगरी के लिए 1 सीटें दी गई है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे आपका 4 सीटें दी गई है हर एक कैंपस में। वहीं पर आपकी जो है टोटल 2 सीटें जो है आपकी डिजेबिलिटी कोटा के लिए भी अलग यहाँ पे कैंपसेस में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे टोटल आपके जनरल के लिए 80 सीट है, पीसीएमबी ग्रुप का 33 सीट एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए, 35 सीट ईबीसी के लिए, और बीसी के लिए यहाँ पे 25 सीटें हैं। तो वहीं पर आपका आरसीजी के लिए 5 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीटें। ऑल टुगेदर यहाँ पे टोटल देखोगे तो आपका देखा जाए यहाँ पे तो 10 सीटें जो है डिजेबिलिटी कोटा के लिए। ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन था बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए पीसीएमबी ग्रुप का। यहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए, तो यहाँ पर जो है 16 सीटें आपकी यहाँ पे यूजी जनरल कैटेगरी के लिए है, 6 सीटें यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए है, 1 सीटें आपकी एसटी कैटेगरी के लिए है। आपके एसटी कैटेगरी की सीटें जो है यहाँ पे सबौर और बक्सर में ही आपको दिया गया है, और बाकी जो है किशनगंज में। बाकी आपकी पूर्णिया और आपका जो है यहाँ पे सहरसा में एसटी सीट नहीं है यहाँ पे फॉर एबीसी कैंडिडेट्स। उसके बाद बीसी कैटेगरी के लिए 7 सीटें हैं हर कैंपस में, बीसी कैटेगरी के लिए 5 सीटें, आरसीजी के लिए 1 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें आपकी हर कैंपस में एलोकेट किया गया, और 2 सीट डिजेबिलिटी कोटा के लिए। और एसएमक्यू सीट एडिशनल जो है आपका यहाँ पे 1 सीट है, जो कि बीएससी सबौर में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर ऑल टुगेदर टोटल देखा जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए 80 सीटें जनरल के लिए है, 32 सीटें एससी के लिए है, 3 सीटें एसटी, 35 सीटें ईबीसी, 25 सीटें बीसी कैटेगरी के लिए, 5 सीटें आरसीजी, 20 सीट आपकी जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 200 सीटें ऑल टुगेदर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और उसके बाद 10 सीटें आपकी एडिशनल डिजेबिलिटी कोटा और 1 एसएमक्यू कोटा के लिए है। तो वहीं पर अगर देखा जाए बीएससी हॉर्टिकल्चर में, तो टोटल आपकी 40 सीटें यहाँ पे है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे अगर डिवाइड किया गया है तो 8 सीटें जनरल के लिए है, 4 सीटें एससी के लिए, 3 सीटें ईबीसी के लिए, 2 सीट बीसी, 1 आरसीजी, 2 आपका ईडब्ल्यूएस टोटल, और 1 आपकी जो है डिजेबिलिटी कोटा में है यहाँ पे पीसीएमबी ग्रुप के लिए। तो यहीं पर जो है 7 जनरल, 3 एससी, 1 एसटी, 4 ईबीसी, 3 बीसी, 2 ईडब्ल्यूएस कर 1 डिजेबिलिटी कोटा करके आपका सीट जो है यहाँ पे नूरसराय नालंदा में आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए है। वहीं पर अगर देखेंगे हम कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेस मुंगेर में, तो यहाँ पे 10 सीटें जनरल, 4 एससी, 1 एसटी, 4 ईबीसी, 3 बीसी,
3 सीटें जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी टोटल यहाँ पे पीसीएमबी ग्रुप के लिए है। तो वहीं पर एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए जो है यहाँ पे 10 सीटें जनरल के लिए, 4 एससी, 5 ईबीसी, 3 बीसी, 1 आरसीजी, 2 ईडब्ल्यूएस करके ऑल टुगेदर यहाँ पे 1 डिसेबिलिटी कोटा करके यहाँ पे सीटें जो है 25 सीटें यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले ग्रुप को भी डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पीसीबी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीसीबी वाले ग्रुप के लिए पार्टिकुलरली जो बच्चे पीसीबी वाले से है सिर्फ वही बच्चे आपके एलिजिबल हो जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी के लिए पीसीएम वाले नहीं रहेंगे। तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां पर आप देखोगे बायोटेक में टोटल आपकी यहाँ पे 60 सीटें दी गई है, जिसमें 12 जनरल, 4 एससी, 1 एसटी, 5 ईबीसी, 4 बीसी, 1 आरसीजी, 3 ईडब्ल्यूएस करके और 1 डिसेबिलिटी कोटा यहाँ पे मेन कैंपस में पीसीबी के लिए है। तो वहीं पर 50% रिजर्वेशन जो है पीएबीसी और पीसीए ग्रुप के लिए है यहाँ पे, जिसमें 12 सीटें जनरल, 5 एससी, 6 ईबीसी, 3 बीसी, 1 आरसीजी, 3 ईडब्ल्यूएस करके और 1 डिसेबिलिटी कोटा है। तो वहीं पर अगर हम बात करें पार्टिकुलरली सिर्फ पीसीएम ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पर जो उनके लिए बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा भोजपुर में उनको मिल सकता है एडमिशन, जिसमें आपके ऑल टुगेदर यहाँ पे जो है पीसीएम ग्रुप के लिए कोई सीट मैट्रिक्स इन्होंने अभी तक 0 सीट है इसका मतलब। और यहाँ पर जो है यहाँ पे पीसी एबीसी ग्रुप के लिए जो बच्चे मैथ्स वाले हैं और एग्रीकल्चर से हैं उनके लिए 12 सीटें जनरल, 5 एससी, 6 ईबीसी, 3 बीसी, 1 आरसीजी, 3 ईडब्ल्यूएस करके और 1 डिसेबिलिटी कोटा करके यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पार्टिकुलरली पीसीबी ग्रुप के लिए, तो फिशरीज साइंसेस में अगर देखोगे तो किशनगंज कैंपस में यहाँ देखोगे 16 सीटें जनरल के लिए, 6 एससी के लिए, 7 ईबीसी के लिए, 5 बीसी, 2 आरसीजी और 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी करके ऑल टुगेदर यहाँ पे 40 सीटें और 2 डिसेबिलिटी कोटा के लिए रखा गया है। और एडिशनल एनआरआई सीट भी यहाँ पे जो है 2 सीटें रखी गई है कॉलेज ऑफ फिशरीज आपके यहाँ पे किशनगंज में। इसी तरीके से अगर हम बात करें पार्टिकुलरली पीसीबी वाले ग्रुप के लिए यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस के लिए, तो यहाँ पे किशनगंज में आपकी 3 सीटें रखी गई, जनरल के लिए 2, एससी के लिए 2 सीटें, ईबीसी 1 सीटें, एबीसी के लिए जो है ऑल टुगेदर यहाँ पे 8 सीटें रखा गया है। ये था आपका अपडेटेड जो है सीट मैट्रिक्स, जो कि आपके अलग अलग कॉलेज वाइज जो है आपका रखा गया है। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएसटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फिशरीज साइंसेस के लिए। इससे रिलेटेड और भी आपको डाउट एंड क्वेरीज है तो उन्हें जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।